सर मैं ये जानना चाहूँगी, पर्सनली भी ये मेरा सवाल है कि अगर किसी को एस्मा है और वो इन्हेलर यूज़ करते हैं और उनके पास इन्हेलर नहीं है और उनको एस्मा अटैक आता है, तो कैसे एज अ पर्सन हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? अगर हम मेडिकेशन की बात करें, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि एस्मा हो रहा है तो इन्हेलर उनके पास है तो उनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगी कि मेडिकेशन का क्या रोल है एस्मा में और इन्हेलर का। मैं समझ गया, आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दर्शकों को पता भी होना चाहिए, मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे से ये क्वेश्चन पूछती हैं। देखिए, दो तरह की अस्थमा की दवाएं होती हैं, एक होती है रिलीवर, एक होती है प्रिवेंटर। एक्चुअली जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, अगर वो प्रिवेंटिव दवा ले रहे हैं जिनमें कि इंट्राकॉर्टिकल स्टेरॉइड्स होते हैं जो इन्हेलर के रूप में होते हैं, या लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो हम लंग्स में जाते हैं तो हमारी ब्रोंकस को और की इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और थोड़ा डायलेट कर देते हैं उस चीज़ को। तो उससे क्या होता है, सांस लेने में आसानी रहती है। तो हमें वो हमेशा अगर हम लेते रहेंगे रिलीवर्स, प्रिवेंटर, तो हमें रिलीवर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअली जो भी एक्यूट अटैक होते हैं उनमें रिलीवर की ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, जैसे लेवोलिन ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, तो वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। तो मेरा सजेशन है कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो अपनी जो लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस हैं, जो कंट्रोलर हैं, वो लेते रहना चाहिए, तो उनको प्रिवेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। एंड सर मैं ये जानना चाहूँगी, पर्सनली भी ये मेरा सवाल है कि अगर किसी को एस्मा है और वो इन्हेलर यूज़ करते हैं और उनके पास इन्हेलर नहीं है और उनको एस्मा अटैक आता है, तो कैसे एज अ पर्सन हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप एक उनको सेफ एरिया में लेके जाएं पहले, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सांस फूल रही है तो बंद कमरे में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले से खुली जगह लेके जाए, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने का प्रबंध करें, क्योंकि अगर घर में, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, घर में नेबुलाइजेशन जिसको अस्थमा है होना ज़रूरी है। उससे हमारा बहुत एक्यूट प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाती हैं, और नियर बाई हॉस्पिटल में उसको जाना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, इवन न्यूज़ में भी देखा होगा आपने, कि एक बच्ची अपने हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई किसी स्कूल से। तो बहुत ज़रूरी है, अपने घर में नेबुलाइजर मशीन होनी ज़रूरी है अगर आपको अस्थमा है तो। ओके। और अगर किसी को एस्मा है तो इन्हेलर उनके पास हमेशा होना चाहिए? यस, घर में रहना चाहिए। आजकल तो बैटरी ऑपरेटेड इन्हेलर्स, नेबुलाइजर मशीन्स भी आ चुकी हैं, जो आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके। एंड सर अगर किसी को एस्मा है तो उनको जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, वो फॉलोअप कितने टाइम बाद कर लेना चाहिए? ये देखिए, सिम्टम पे डिपेंड करता है। गाइडलाइन तो कहती है हर 6 महीने में अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए अगर आपको अस्थमा है तो। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट को हर महीने बुलाता हूँ और उसको असेस करता हूँ कि उसकी अस्थमा में कितना फ़ायदा हुआ है। एक पीक फ्लो मीटर आता है, जैसे कि फीवर में हम देखते हैं थर्मामीटर से टेम्परेचर, ऐसे वो अस्थमा में बताता है कि हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो हम पेशेंट को अक्सर पीक फ्लो मीटर दे देते हैं कि भाई आप ये घर लेके जाओ और इसे फूंक मार के देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी हो गई है। ओके ओके। एंड सर एक सवाल और है कि जिनको एस्मा है और उनके पास इन्हेलर भी है, वो दवाई भी ले रहे हैं, तो क्या वो छोटे मोटे ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर उनके सिम्टम्स ठीक हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने बताया जैसे कि आपको PFT है, पीक फ्लो मीटर, उसके जाके देखेंगे। तो ऐसी जगह तो बिल्कुल ना जाएं जहाँ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। ओके। और वैसे लेकिन जा सकते हैं, बट थोड़ा प्रिकॉशन अपने साथ रखें। तो सर ये थे कुछ बहुत ही मेन क्वेश्चंस हमारे पास। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है, रैपिड फायर के क्वेश्चन हम उनको बोलते हैं, वो मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। हमारे ऑडियंस हमें जानना चाहेगी कि सर बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, आपका सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या फेस करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज पल्मोनोलॉजिस्ट में तो, पेशेंट तो वैसे किसी भी ब्रांच के डॉक्टर हो, पेशेंट तो एक चैलेंज होता है आजकल। लेकिन फिर भी मेरी ब्रांच में मुझे देखता हूँ कि मैं कॉम्प्लाइंस बहुत पुअर है पेशेंट का। जैसे हमने पेशेंट को इन्हेलर दे गया तो सोशल स्टिग्मा बहुत है उनको कि यार मैं इन्हेलर ले रहा हूँ, तो बाथरूम में जाके लेते हैं, उन्हें लगता है कि कोई देख लेगा तो मेरे को लेगा। बड़े बड़े हीरोइंस, अमिताभ बच्चन तक भी जो इन्हेलर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो मेरा मानना है कि सबसे तो ये प्रॉब्लम है कि एड्रेस वो भूल जाते हैं, लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं। फिर एक और अच्छी सबसे ख़राब बात इसमें ये है कि पेशेंट को इन्हेलर लेना ही नहीं आता, है ना। एक पेशेंट ऐसे लेगा, कभी एक पेशेंट का मैंने वीडियो देखा वो ऐसे भी ले रहा है। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम, तो ये थोड़ा चैलेंज आते हैं पेशेंट को, बाकी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थोड़ा समझाना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। सर अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है इस प्रोफेशन में, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये प्रोफेशन में पल्मोनरी मेडिसिन की तो आजकल बहुत डिमांड है। आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और देखिए, बच्चा जब जन्म से लेता है और बुढ़ापे तक जाते हैं तो हर किसी ना किसी को ये चेस्ट की प्रॉब्लम होनी है, खांसी के रूप में तो वो ज़रूर आएगा। तो मैं तो गुड लक बोलता हूँ सबके लिए जो अगर रेस्पिरेटरी मेडिसिन फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल सर। एंड सर आप अपने काम, क्योंकि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बहुत ही काम होता है और टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए? मेरा पैशन है म्यूज़िक एंड डांस। वाओ, बहुत ज़्यादा। मैं म्यूज़िक और डांस में मैं अपना अच्छे गाने भी गा लेता हूँ और म्यूज़िक भी, मेरा डांस पैशन है।
ओके मेरा कभी खुद का मेरा फेसबुक देखिए आप। बिल्कुल सर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है जी सर। सीजनल एज़मा इशू जो है ये मतलब दिन में कितने पेशेंट्स आपके पास आ जाते हैं इस प्रॉब्लम से? बिल्कुल आते हैं, खासकर बहुत आते हैं। हाँ जी, जब भी वेदर चेंज होता है तो उसमें ज़्यादातर बहुत सारे पेशेंट, सपोज करो मैंने अगर मेरी 30 पेशेंट की ओपीडी है तो उसमें 8-10 पेशेंट अस्थमा के आ जाते हैं सीजन में। ओके वैसे तो नहीं आते लेकिन जो सीजनल टाइम में आते हैं। ओके तो सर ये बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू था। मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ही नॉलेज मिली होगी। सर जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस दे दीजिए। देखिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। अगर किसी डॉक्टर ने, वैसे तो अस्थमा होना नहीं चाहिए किसी मेरे दर्शक को, अगर सच में अस्थमा है तो मेरा मानना है कि डॉक्टर ने अगर बोला है इनहेलर्स लेने तो प्लीज़ लीजिए। वो आपकी लाइफ सेविंग होते हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन से बचाते हैं और आपको कभी दिक्कत नहीं होती। ये मेरा सजेशन है। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच Thank सर you. फॉर योर टाइम। थैंक Thank यू you. सो मच।